Hey all, my name is Professor Dishita Sethia. Welcome back to my channel Commerce Knowledge Pool. हम पढ़े 11th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हम कवर करें चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। और आज हम कवर करेंगे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो हमारा टॉपिक क्या है? बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक, let us discuss what is a meaning of microeconomics and macroeconomics. हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। देयर आर टू बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स, दैट इज माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड मैक्रोइकोनॉमिक्स। माइक्रोइकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? दैट इज स्मॉल एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म माइक्रोस। एंड मैक्रोस का मतलब क्या होता है? लार्ज, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म मैक्रोस। सो माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, मैक्रो का मतलब लार्ज होता है। So let's understand with the basic meaning of macroeconomics. And yes students, if you are new to my channel, then don't forget to like and subscribe to my channel. अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो I request you कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट एंड अपकमिंग वीडियोस मिलते रहे। So let's start with our topic. Meaning of macroeconomics. Macroeconomics means large aggregate total. What are the important terms? Macro का मतलब क्या होगा? Large, aggregate and total. Large, aggregate and total. Macroeconomics is a study of aggregate covering the entire economy. It is a study of aggregate covering the entire economy, such as total employment, national income, national output, total saving, total consumption, aggregate supply, aggregate demand, general price level. अभी हमने एक स्टडी किया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने स्टडी किया था कि एक इंडिविजुअल इनकम को स्टडी करना, तो वो क्या बनेगा? माइक्रो इकोनॉमी। एक इंडिविजुअल प्राइस के बारे में स्टडी करना तो क्या बनेगा? माइक्रो इकोनॉमी। बट अगर हम सबके एंटायर कंट्री की इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते, हम कंट्री के नेशनल इनकम के बारे में स्टडी करते, हम इंडिविजुअल प्राइस के बारे में नहीं, बट यहाँ पे हम जनरल प्राइस के बारे में स्टडी करते, हम एक एम्प्लॉय के बारे में स्टडी नहीं करते, हम ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय के बारे में स्टडी करते, हम टोटल एम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी करते, तो वो क्या बनेगा? मैक्रो इकोनॉमिक। सो हमने मीनिंग देखा, स्टार्ट से देखा हमने कि मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज, टोटल एंड एग्रीगेट। इससे हमें समझ में आता है कि मैक्रो इकोनॉमी इज स्टडी ऑफ व्हाट? टोटल एम्प्लॉयमेंट। एक एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी नहीं करना है, बट टोटल एम्प्लॉयमेंट के बारे में। उसी के साथ एक इंडिविजुअल इनकम के बारे में स्टडी नहीं करना है, एंटायर नेशनल इनकम के बारे में स्टडी करना है। उसी के साथ नेशनल आउटपुट, टोटल सेविंग, एक इंडिविजुअल सेविंग के बारे में स्टडी नहीं करना है, बट हमें टोटल सेविंग्स ऑफ कंट्री के बारे में स्टडी करना है। उसी के साथ टोटल कंजम्पशन, एंटायर कंट्री में कितना कंजम्पशन है, अगर हम उसका स्टडी करते तो वो कौन सा इकोनॉमी बनेगा? मैक्रो इकोनॉमी। नेक्स्ट वन, एग्रीगेट सप्लाई। एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का सप्लाई के बारे में हम स्टडी नहीं करें, बट टोटल। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल सप्लाई के बारे में स्टडी करना, टोटल डिमांड के बारे में स्टडी करना, जनरल प्राइस लेवल के बारे में स्टडी करना। इसका मतलब क्या बनेगा? मैक्रो इकोनॉमी। तो सिर्फ आप बेसिक 3 टर्म्स को याद रखो, टोटल, लार्ज, एग्रीगेट। टोटल, लार्ज, एग्रीगेट, इतना भी आपने याद रखा तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स which is given by Kenneth E. Boulding. अभी ये क्या बताते? आइए देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल, नॉट डील्स विद इंडिविजुअल क्वांटिटी एज सच। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिविजुअल क्वांटिटी को स्टडी नहीं करता, बट एग्रीगेट ऑफ दिस क्वांटिटी। एग्रीगेट मतलब टोटल ऑफ दिस क्वांटिटी। आगे, नॉट विद द इंडिविजुअल इनकम बट विद द नेशनल इनकम। एक इंडिविजुअल इनकम के बारे में स्टडी नहीं करना, बट नेशनल इनकम कंट्री के बारे में स्टडी करना, वो क्या होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके साथ नॉट विद इंडिविजुअल प्राइस बट विद जनरल प्राइस। नॉट विद इंडिविजुअल प्राइस बट विद जनरल प्राइस। आगे, नॉट विद इंडिविजुअल आउटपुट बट विद नेशनल आउटपुट। देखो स्टूडेंट, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे। फर्स्ट में होगा नॉट विद इंडिविजुअल इनकम, देन नेशनल इनकम। सेकेंड पॉइंट होगा नॉट विद इंडिविजुअल प्राइस बट जनरल प्राइस। एंड थर्ड होगा नॉट विद इंडिविजुअल आउटपुट बट नेशनल आउटपुट। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट,
एंड योर जनरल प्राइस लेवल। ये 3 पॉइंट अगर आपने याद रखा तो आपका डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा। नाउ आगे हमें स्टडी करना है जो हमारे बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में स्टडी करना है जो हमने डेफिनेशन में कवर किया, जैसे कि नेशनल इनकम होगा, सेविंग्स होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, ट्रेड साइकिल होगा एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेशनल इनकम। अभी हमें पता है कि एक इंडिविजुअल इनकम होता है, दैट इज एक इंडिविजुअल पर्सन ने जो इनकम कमाया उसको हम इनकम बोलते हैं। बट अगर हमें कंट्री के इनकम के बारे में स्टडी करना है तो उसका हम नाम क्या देंगे, नेशनल इनकम। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज नेशनल इनकम एक्चुअली। National income is the aggregate monetary value of all final goods and service produced in the economy during a particular year. यहाँ पे क्या टर्म दिया है, मॉनिटरी वैल्यू। मॉनिटरी वैल्यू ऑफ व्हाट, ऑल फाइनल गुड्स, जो भी हमारे फाइनल गुड्स होंगे जो मार्केट में सेल आउट होते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोसेसिंग गुड्स, जो हमारे फैक्ट्री में प्रोसेस होते वो हम गुड्स को कंसीडर नहीं करें, हम फाइनल गुड्स को कंसीडर करें, हम फाइनल आउटपुट को कंसीडर करें। दैट इज इंक्लूड्स इन योर नेशनल इनकम। एंड इन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर, एक पर्टिकुलर साल में, फॉर एग्जाम्पल 2020 में हमारा कितना नेशनल इनकम हुआ है वो हमें कैसे समझ में आएगा, अगर हम हर एक टोटल फाइनल गुड्स को एग्रीगेट करेंगे, अगर हम हर एक टोटल मॉनिटरी वैल्यू कंसीडर करेंगे हर एक फाइनल गुड्स का, तो हमें क्या समझेगा, टोटल नेशनल इनकम के बारे में समझेगा। सो ड्यूरिंग अ ईयर वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया, मॉनिटरी वैल्यू होना चाहिए, मतलब इट शुड एक्सचेंज फॉर मॉनिटरी वैल्यू, जहाँ पे पैसा होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, इट इज अ ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल का इनकम जो हम कंसीडर करते हैं उसको स्टडी करना, एग्रीगेट स्टडी करना, टोटल फाइनल गुड्स के वैल्यू को स्टडी करना, वो क्या बनेगा, नेशनल इनकम। सेकेंड पॉइंट दैट इज सेविंग। अभी हमें अच्छे से कंसेप्ट पता है कि हम पैसा सेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गॉट अ पॉकेट मनी दैट इज 2000 रुपीज, ठीक है, 2000 रुपीज आपको पॉकेट मनी मिला तो आपने 1500 से यूज किया एंड 500 आपने सेव किया। इट मीन्स अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट यूज फॉर कंजम्पशन, a part of income which is not used for current consumption is called as saving। आपने 500 रुपया आपने करंट कंजम्पशन पे नहीं डाला, आपको जो गुड्स खरीदना था उसके लिए आपने नहीं डाला, आपने क्या किया, 500 रुपया सेव किया। Why you have saved your 500 rupees? जस्ट के फ्यूचर में नीड होगा तो, इन द केस ऑफ इमरजेंसी होगा तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी होगा। दैट इज सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंड करेंटली ऑन कंजम्पशन। ऐसा पार्ट, ऐसा सर्टेन अमाउंट जो हम करंट कंजम्पशन पे नहीं डालते, हम करंट कंजम्पशन पे यूज नहीं करते, और उसके पीछे रीजन क्या होगा, द बेसिक रीजन कि हमें फ्यूचर में अगर नीड लगा, अगर कोई इमरजेंसी आया तो हम वो पैसा यूज कर सकते। सो इनकम, द अमाउंट विच इज नॉट यूज फॉर करंट कंजम्पशन, इट्स कॉल्ड एज अ सेविंग। Next point, that is investment. It refers to the creation of capital assets through mobilization of saving. हमने जो पैसा सेव किया वो हम क्या कर सकते, इन्वेस्ट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने 500 आपने ऐसा पूरा साल सेव किया तो आपके पास सर्टेन अमाउंट कलेक्ट होगा। सो जो आपके पास अमाउंट कलेक्ट हो रहा है उससे आप क्या कर सकते हो, एज अ कैपिटल कंसीडर कर सकते हो, और वो कैपिटल आप क्या कर सकते हो, कहाँ पे, तो इन्वेस्ट कर सकते हो। सो आपका इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या बनता है, इट रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल। क्रिएशन मतलब क्या होगा, क्रिएट करना, इंक्रीज करना ऑफ कैपिटल एसेट्स थ्रू व्हाट, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। विद द हेल्प ऑफ सेविंग यू कैन क्रिएट योर कैपिटल एंड यू कैन इन्वेस्ट दैट कैपिटल इनटू द बिजनेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज ट्रेड साइकिल। हमें यहाँ पे ट्रेड साइकिल के बारे में थोड़ा समझना होगा स्टूडेंट्स, एक नया सा कंसेप्ट है। ट्रेड साइकिल हम कंसीडर करेंगे तो इट इज साइकिल। अभी साइकिल का मतलब क्या होता है, कोई भी इकोनॉमिक में देयर आर सर्टेन स्टेजेस होते हैं, अभी कोई भी बिजनेस में सर्टेन स्टेजेस होते हैं। एक छोटा सा हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं अबाउट द ट्रेड साइकिल। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बिजनेस हम शुरू करते हैं तो पहला इंट्रोडक्शन स्टेज होता है जहां पे हम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं इन द मार्केट। आफ्टर इंट्रोडक्शन हमारा बिजनेस में ग्रोथ स्टेज होता है। अगर वो प्रोडक्ट चल पड़ा या वो प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस हुआ तो वो प्रोडक्ट क्या होगा, आगे ज्यादा से ज्यादा सेल होना शुरू करेगा। तो सेकेंड स्टेज हमारा बिजनेस का होता है, दैट इज अ ग्रोथ स्टेज। आफ्टर ग्रोथ स्टेज अगर हमने ग्रोथ स्टेज में अच्छे से संभाला नहीं, हमने बिजनेस को मैनेज नहीं किया, तो हमारा नेक्स्ट स्टेज होता है दैट इज अ डिप्रेशन, दैट इज अ रिसेशन, नॉट डिप्रेशन, दैट इज अ रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है हिंदी में दैट इज मंदी।
जैसे आज के डेट पे जो आज का सिचुएशन है उसका हम ना कंसिडर कर सकते हैं रिसेशन, जहाँ पे किसी के पास भी पैसा नहीं है, अगर इनकम भी हो रहा है तो बहुत कम इनकम हो रहा है, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज अ रिसेशन। और अगर हमने रिसेशन को भी नहीं संभाला तो लास्ट स्टेज होता है दैट इज द डिप्रेशन। डिप्रेशन ऐसा स्टेज होता है जहां पे हमें बिजनेस को क्या करना होता है, शटर लगाना होता है। सो दिस इज द बेसिक 4 स्टेप्स ऑफ योर बिजनेस, जहां पे गुड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट की इंट्रोड्यूस करते हैं जो इंट्रोडक्शन स्टेज होता है। आफ्टर इंट्रोडक्शन हमारा बिजनेस का ग्रोथ स्टेज होता है। ग्रोथ स्टेज को नहीं संभाला तो रिसेशन आता है, और रिसेशन को भी नहीं संभाला तो डिप्रेशन आता है। उस तरह से इकोनॉमिक में भी सर्टेन स्टेजेस होते हैं। ये भी सेम स्टेजेस हम इकोनॉमिक्स में भी ले सकते हैं, बट जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपको स्टेजेस दिए, देयर आर बेसिक 2 स्टेजेस इन इकोनॉमिक्स, दैट इज इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। दैट इज इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। अभी पहले अगर हम कंसीडर करेंगे ट्रेड साइकिल का मतलब होता है फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन इन बिजनेस, दैट इज चेंजेस इन बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल अप्स एंड डाउन इन इकोनॉमी, आपने देखा होगा कि जो इकोनॉमी होता है कभी उसका ग्राफ बहुत ऊपर होता है, कभी अचानक से नीचे आ जाता है। अगर हम स्टॉक मार्केट कंसीडर करेंगे तो स्टॉक मार्केट में शेयर्स का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, अचानक से नीचे आ जाता है। तो जो अप्स एंड डाउन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, उसको हम नाम क्या देते हैं, ट्रेड साइकिल। बेसिक 2 concepts that is there in your trade cycle. पहला इन्फ्लेशन, सेकेंड इज डिप्रेशन। इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन प्राइस लेवल, हर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ना इज कॉल्ड एज द इन्फ्लेशन, एंड हर एक प्रोडक्ट का प्राइस नीचे जाना, कम होना इज कॉल्ड एज द डिप्रेशन। अगर हम इन्फ्लेशन कंसीडर करेंगे तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, मतलब इकोनॉमी क्या होने वाला है, ग्रो होने वाला है, इकोनॉमी के पास पैसा ज्यादा आएगा। बट अगर हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो पैसा कम पड़ेगा क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, राइज इन प्राइस लेवल ऑफ ऑल कमोडिटीज, एंड डिप्रेशन का मतलब क्या होगा, फॉल डाउन इन ऑल प्राइसेस। सो राइज इन प्राइसेस इज इन्फ्लेशन, फॉल डाउन इन प्राइसेस इज कॉल्ड एज अ डिप्रेशन। नेक्स्ट वन दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है दैट इज ग्रोथ इज दैट, तो ग्रोथ तो होने वाला है, इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ कंट्री ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट इज क्वांटिटेटिव डायमेंशन। अगर रियल इनकम, रियल नेशनल इनकम अगर कंट्री का डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम नाम क्या देंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ। बट अगेन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल 5 to 6 ईयर से हमारा नेशनल इनकम अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारी कंट्री के लिए वो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, एंड इट इज कंसीडर एज अ क्वांटिटेटिव डायमेंशन जिसको हम मेजर कर सकते हैं। लास्ट वन दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ बट उसी के साथ सर्टेन पॉजिटिव चेंजेस हुए, सर्टेन प्रोग्रेसिव चेंजेस हुए is in your economic variables which determines the well-being of the people। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है, नेशनल इनकम तो बढ़ रहा है, बट उसके साथ टेक्नोलॉजी में भी चेंज हुआ, उसके साथ एजुकेशन पैटर्न में भी चेंज हुआ, उसके साथ मेडिकल फैसिलिटीज में चेंज हुआ, उसके साथ रोड ट्रांसपोर्टेशन में चेंजेस हुआ। सो इन शॉर्ट हमारा जो लिविंग है वो क्या हो रहा है, बेहतर से बेहतर हो रहा है। सो इन शॉर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ पॉजिटिव चेंजेस इन अवर वेलबींग ऑफ पीपल, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, हमारे एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, उसमें भी अगर इंप्रूवमेंट्स हो रहे तो वो क्या बनेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बनेगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पहले इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा कि पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट? व्हाट यू थिंक? जो भी आपने सोचा डू मेंशन इन कमेंट बॉक्स। पहले इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो ही जाके इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव। तो यहाँ पे अगेन क्वालिटेटिव कंसेप्ट हमें याद रखना है, क्वालिटेटिव डायमेंशन हमें याद रखना है। सो इस तरह से वी हैव डन विद अवर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसी तरह से हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स भी देखा था। तो अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का लिंक मिल जाएगा। सो यू कैन चेक द लिंक एंड स्टडी द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट अ recap, a small recap as we do। That is meaning of macroeconomics। macro का मतलब क्या होता है, 3 important terms। Which are the 3 important terms? large, total, aggregate। large, total, aggregate, जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक ऑफ कंट्री के बारे में स्टडी करते हैं, जहां पे हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल सेविंग्स, हर जगह पे आपको टोटल वर्ड ऐड करना है। दैट विल बी द मैक्रो इकोनॉमिक्स।
नेक्स्ट यहाँ पे हमने डेफिनेशन लर्न किया, जहां पे हमने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है कि हम किसके बारे में स्टडी करते हैं। दैट इज अबाउट द नेशनल इनकम, नेक्स्ट वन दैट इज अबाउट द जनरल प्राइस लेवल, एंड द लास्ट वन दैट इज अबाउट द नेशनल आउटपुट, नॉट अबाउट द इंडिविजुअल प्राइस बट अबाउट द जनरल प्राइस लेवल, नॉट अबाउट द इंडिविजुअल इनकम बट अबाउट द नेशनल इनकम, नॉट अबाउट द इंडिविजुअल आउटपुट बट अबाउट द नेशनल आउटपुट. And then we learned the basic concepts of macroeconomics. That is first one national income. National income का क्या मतलब होगा? Real income होगा जो monetary value देगा, plus वो during a year होना चाहिए, मतलब in a year होना चाहिए. Next one we have done is saving. Saving का मतलब जो part हम consumption, current consumption में जो हम use नहीं करते, वो हमारे लिए क्या होता है? सेविंग्स होता है. इन्वेस्टमेंट, अगर हमने पैसा सेव किया तो हम आगे जाके क्या करेंगे? उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करेंगे. Next one trade cycle. The two important point. Trade cycle मतलब it is a fluctuation, it is a changes in a business. उसमें इंक्लूड होगा इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन. इन्फ्लेशन मतलब राइज इन नेशनल इनकम, डिप्रेशन मतलब फॉल इन प्राइसेस. सो राइज इन प्राइसेस होगा तो इट इज अ इन्फ्लेशन एंड फॉल डाउन इन प्राइसेस इट इज अ डिप्रेशन. नेक्स्ट वन इकोनॉमिक ग्रोथ विच इज अ क्वांटिटेटिव डायमेंशन, जहां पे रियल इनकम ऑफ द कंट्री लॉन्ग पीरियड के लिए क्या हो रहा है? इकोनॉमिकली ग्रो हो रहा है. एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट इज अ क्वालिटेटिव डायमेंशन, जहां पे हम इंक्लूड करेंगे चेंजेस आर दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ प्रोग्रेसिव चेंजेस है, पॉजिटिव चेंजेस है इन अ वेलबींग ऑफ द पीपल, एग्जाम्पल एजुकेशन एंड हेल्थ. तो यहाँ पे हमने क्या कवर किया? वी हैव डन चैप्टर नंबर 1 का हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया है. I hope students आपको ये क्वेश्चन समझा होगा. The one of the important question in this chapter. So do study well and still if any doubt if you have then do mention in the comment box. And इसी तरह मुझे प्यार and support देते रहिए. Thank you for watching. Stay tuned.